जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, संपूर्ण सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, सभी को और सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन विष्णु महापुराण की कथा कहता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस कथा को सुने। विष्णु महापुराण वैष्णव दर्शन, वैष्णव भक्ति, वैष्णव उपासना का एक मूलाधार है। विष्णु पुराण वैष्णव भक्ति का मूलाधार पुराण माना जाता है। विष्णु पूरक होने से यह पूरा विष्णु महापुराण विष्णु परक होने से सांप्रदायिकता से भी दूर है। विष्णु भगवान की महिमा का गान, भगवत भक्ति की उद्भावना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। विष्णु भक्ति की भावना का उद्भावना का करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं के नाम से है विष्णु पुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत सर्वथा इसी का उपवर्णन है। पुराण संहिता भी इसको कहा जाता है। इस पुराण को व्यास जी के पिता पाराशर जी के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसकी प्राचीनता पर कोई बात ही नहीं कर सकता। इसमें ध्रुव जी का, प्रहलाद का, रघुगण का, जड़ भरत, इन सभी के चरित्रों का उपाख्यान है। सृष्टि वर्णन है, ज्योतिष चक्रों का वर्णन है, 7 द्वीपों का और भूगोल का, मनमंत्रों का और वेद आदि शाखाओं का वर्णन है, जैसा कि मैंने अभी तक कहा है। कली धर्म निरूपण, सूर्य चंद्र वंश का वर्णन, विष्णु पुराण के पंचम अंश में श्री कृष्ण चरित्र है। सुखदेव जी की वर्णन शैली में उसके छंद और कथानक अधिक रोचक हो गए, इसलिए भागवत का प्रचलन ज़्यादा है। महापुराणों की वैसे भी ये दोनों पुराण वैष्णवों के अति प्राचीन महानतम ग्रंथ हैं। पुराणों की गणना में क्रमशः सर्वत्र विष्णु पुराण तृतीय स्थान पर परिगणित होता है। संख्या की दृष्टि से तृतीय होने पर भी इसकी ऐतिहासिक घटना चक्र की दृष्टि से विष्णु पुराण ही सर्वप्रथम पुराण मान्य होना चाहिए, क्योंकि इसके रचयिता व्यास जी के पिता पाराशर जी हैं। विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय में ही इसका निर्देश दिया गया है। इनके पिता का नाम था शक्ति। उनको राक्षसों ने मार दिया था, तो राक्षसों को निर्वीज करने के लिए पाराशर जी ने राक्षसों के विनाशार्थ रक्षोघ्न सत्र आरंभ किया था। रक्षोघ्न, जिसमें राक्षसों का संपूर्ण विनाश हो जाए। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। तब राक्षसों के पिता पुलस्त जी ने वशिष्ठ, ये पाराशर के पितामह थे, वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति। वशिष्ठ जी ने आकर पाराशर के क्रोध को शांत किया, अनुचित बताया। वशिष्ठ के समझाने पर भी शांत हो गए।
पाराशर जी रक्षोघ्न सत्र से निवृत्त हो गए। वशिष्ठ के द्वारा अर्धपाद और सांत्वना पूर्ण शब्दों से सम्मानित होने पर महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पाराशर को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस विष्णु महापुराण के रचयिता पाराशर है और ये पुराण विष्णु पुराण रचने का आशीर्वाद पुलस्त्य जी ने दिया था। इससे महर्षि पाराशर के हृदय में इस पुराण का उदय होता है और मैत्रेय जी पुराण संहिता कर्ता भगवान वत्स भविष्यति। मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न करने पर पाराशर जी को संपूर्ण पुराण संहिता विष्णु पुराण का हृदय में स्मरण हुआया। उन्होंने मैत्रेय जी को पुराण संहिता सम्यक ताम्य बोध यथातथम विष्णु कहकर यह पुराण सुनाया। पाराशर जी और मैत्रेय जी का यह संवाद विष्णु पुराण कहलाता है। व्यास के पिता पाराशर जी की रचना होने से इसकी प्राचीनता असंदिग्ध मानी जाती है। विष्णु पुराण में 6 अंशों में इसको विभक्त किया जाता है। प्रत्येक अंश में अलग अलग अध्याय हैं। जैसे प्रथम अंश में 22, द्वितीय में 16, तृतीय, चौथे, पांचवें, छठे अंश में क्रमशः 18, 24 और 38 अध्याय हैं। इस पुराण में के 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। सृष्टि का कारण भगवान विष्णु है को कहा गया है, ब्रह्म को कहा है। उनकी शक्ति का भी विवरण दिया गया है। और तृतीय अंश में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, वर्णाश्रम व्यवस्था, श्राद्धों का वर्णन इत्यादि है जो मैं कह रहा हूँ। तृतीय अंश ही कह रहा हूँ इस समय। आइए आप सब लोग सुने। भक्ति, ज्ञान और उपासना का ये विलक्षण ग्रंथ है मित्रों। भक्ति, ज्ञान और उपासना का यह विलक्षण ग्रंथ है विष्णु महापुराण। इसके पाठ करने से श्री हरि के चरणारविंदों में अखंड भक्ति प्राप्त होती है। इस पुराण का श्रवण करें या पाठ करें, भगवान श्री हरि की अखंड भक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से विष्णु महापुराण के संबंध में जानकारी मैंने आपको दी। आइए अब छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा का प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या, मथुरा, माया काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तहिता, मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूटिकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमैश्वरम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्सं नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मतां। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। भगवान विष्णु की आराधना और चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन
8वें अध्याय में तृतीय अंश की कथा चल रही है। अभी मैंने आपसे बताया अंशों के बारे में, अंश हैं इस, और एक अंश में अलग अलग अध्याय हैं। तो 8वां अध्याय चल रहा है तृतीय अंश का, और भगवान विष्णु की आराधना और चारों वर्णों के धर्म का वर्णन है। मैत्रेय कहते हैं, भगवान देवः संसार विजिगीषुभिः समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा आराधिताच गोविन्दादाराधन परैर्नरः यत्प्राप्यते फलं श्रोतुं तच्छेच्छामि महामुने। मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। पाराशर जी कहते हैं, यत् पृच्छति भवाने तत्सगरेण महात्मनः और वा प्राह अथा पृष्ठस्तन्मे निगतशृणु सगरः प्रणिपत्तैर्नमौर्वं पप्रच्छ भार्गवं विष्णोराराधनोपाय संबंधम मुनिसत्तमम्। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और ऋषि से पूछी थी, और सगर ने और ऋषि से पूछी थी। उसके उत्तर में जो कुछ उनने कहा था मैं तुमको सुनाता, श्रवण करो। मुनिश्रेष्ठ सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरवों को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय, विष्णु की उपासना करके मनुष्य को जो फल मिलता है उसके बारे में पूछा। और ऋषि ने जो महाराज सगर से कहा वही मैं आप तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुमने भी वही प्रश्न हमसे किया है। और वो बोले, विष्णु भगवान की आराधना करने से सब मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग, उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, तो मैं तुम्हें सब कुछ कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है। दूसरी की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। कहने का आशय यह है कि जो जप कर रहा वो भगवान विष्णु के लिए ही करता है। दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं भगवान विष्णु की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय है। ऐसी कोई स्थान या कोई जीव जगत में जीव नहीं है जिसमें भगवान श्री हरि ना हो। अतः यदि कोई किसी को मार के खाता है या हत्या करके खाता है या शिकार करके खाता है तो किसी और की नहीं करता है, भगवान श्री हरि के ही उस शरीर रूप की हत्या करता है, और करने वाले भी वही हैं। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए वेद का धर्म का आचरण करे, जनार्दन की ही उपासना करता है। जो जिस वर्ण का है वो अपने वर्ण का कर्म करे, और वो जो कर्म करता है वो भगवान विष्णु की ही आराधना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो और शूद्र हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए श्री विष्णु की आराधना ही करते हैं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली, मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसे वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। वाह! जो कभी किसी का दोष नहीं देखता,
उससे केशव प्रसन्न होता है। जो झूठ नहीं बोलता हो, चुगली नहीं करता हो, सपने नहीं देखे पर दोसा, दूसरे की दो सपने में भी नहीं देखते। सबरी से राम जी ने कहा था, ये मेरी 7वीं भक्ति है। आगे कहते हैं, हे राजन, जो दूसरे पुरुष, दूसरे की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। क्या बात है। आज व्यक्ति दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन और हिंसा ही कर रहा है। ये 3 चीज़ें अगर खत्म हो जाएं देश से, तो देश की लगभग सभी 75% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों? दूसरे की स्त्रियों को देखता है। धन की तो स्थिति यह है कि दूसरे का धन हो, घर का धन हो, भाइयों का हो धन, बच्चों का धन हो, स्त्रियों का धन हो, अनाथ बच्चों का घर में ही धन हो, तो उसको लूट लेने के लिए प्रयास करते हैं और लूट भी लेते हैं और हिंसा करते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता है, उससे केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान समस्त प्राणियों का हित चिंतक रहता है, वह सुगमता से श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। वाह, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में, तो क्या कहना। जब हम दूसरे के बच्चों को अपना ही बच्चा समझने लगेंगे, तो हम हिंसा, धन का अपहरण क्यों करेंगे? बल्कि ये कि कोई अनाथ ही नहीं रहेगा। अब तो अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम भी खुल गए हैं। ब्राह्मणों और गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद प्रसन्न होते हैं। जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म कहे, उनका आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। कहने का आशय है कि जिसका जो वर्ण है वही अपने कर्म वर्ण के अनुसार करता रहे, तो वो विष्णु भगवान की ही आराधना करता है। और विष्णु भगवान की आराधना किसी प्रकार नहीं होती। उन्हीं का आचरण करे जो अपना धर्म है। सगर बोले, हे द्विज, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म को सुनना चाहता। और ऋषि बोलते, जिनका मैं वर्णन करता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। राजा सगर से और ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, ब्रह्म यज्ञ करे, स्वाध्याय निरंतर करे, नित्य स्नान तर्पण करे और अगन्य दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को बड़ा पढ़ावे, न्याय से उपार्जित शुद्ध धन से ही न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। समस्त सर्वदा प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। सबसे मैत्री रखे, पत्थर में पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना उसका परम धन है। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय है। क्षत्रिय को उचित के ब्राह्मणों का यथेच्छित दान करें, यथेच्छ दान करें, यज्ञों का अनुष्ठान करें, अध्ययन करें, शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की आजीविका है।
इनमें से पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी लाल पालन से ही राजा लोग कृतकृत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोगों को प्राप्त हो जाता है। क्षत्रियों का मुख्य धर्म है पृथ्वी का पालन करना और दैत्यों का वध करना। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप में दिए हैं। वैश्यों के लिए है पशुपालन, वाणिज्य माने दुकान, और कृषि अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना और नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान, ये उनके कर्म के लिए ही बेहद। शूद्रों का कर्तव्य यही कि है द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे, उसी से उससे पालन करे, पोषण करे। आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीवन का निर्वाह ना हो तो वस्तुओं के लेने बेचने, कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग, ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्रों के प्रधान कर्म हैं। ब्राह्मण की रक्षा करना क्षत्रियों का भी कर्म है और शूद्रों का भी कर्म है, प्रधान कर्म है, बल्कि ये कहा गया है। वह दान भी दे, बलि वैश्व देव, और नम्रता, निष्कपट, स्वामी सेवा करना, यज्ञों का अनुष्ठान करना, अल्प यज्ञों का, छोटे छोटे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरे भरण पोषण के लिए सभी वर्णों से द्रव्य का संग्रह करे, ऋतुकाल में अपनी स्त्री से प्रसंग करे। इसके अतिरिक्त सहनशीलता, दया, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी से द्वेष ना देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। हे नरेश्वर, चारों वर्णों का एक ही गुण है, समस्त प्राणियों पर दया, सहनशील होना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, सत्य, शौच, अत्यंत परिश्रम न करना, निष्कामता, अकृपणता, किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। इन ब्राह्मण आदि चार वर्णों के आपद्धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए। क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि न करें, क्योंकि उससे शूद्रों का कर्म कम हो जाता है। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले, कर्म का मेल ना करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्म का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया है, अब आश्रम धर्म का निरूपण करता हूँ। और वो बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानतापूर्वक गुरु गृह के निवास करे। वहाँ रहकर उसे शौच आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा करना चाहिए। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्यों का उपार्जन करके पिंड आदि, पितृगण के यज्ञ, देवताओं को अन्नदान से, अतिथि स्वाध्याय से ऋषियों को, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की बलियों, अन्नभाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थस्थान, देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है।
हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचन से स्वागत करके आसन सैया इत्यादि भोजन के द्वारा उनका सत्कार कर लेना चाहिए। कभी भी गृहस्थ अतिथि का अपमान नहीं करे, अहंकार और दंभ का आचरण ना करे। उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना, उससे कटु भाषण करना कदापि उचित नहीं है। आजकल भिक्षा मांगने वाले कई तरह के लोग आते हैं और उनसे बड़ी अभद्रतापूर्वक लोग व्यवहार करते हैं। हालांकि अब भिक्षावृत्ति एक पेशा सा बनता जा रहा है, कई लोग भिक्षा मांगते हैं। और हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ उचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्र के प्रति सौंपकर अपने साथ लेकर वन को चला जाए। या तो पत्नी को पुत्र को सौंप के चला जाए या साथ में लेकर वन को चला जाए। पत्र, मूल, फल आदि का आहार करते हुए लोम, दाढ़ी, मूछ, जटाओं को धारण करके पृथ्वी पर ही शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन कर इस प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, कास, कुशाओं से ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि वानप्रस्थाश्रम ले में चले जाना चाहिए और मुनि वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित गण चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य, स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए। पृथ्वी पते भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्रादि में समान भाव रखे और सभी जीवों का स्वार्थ हो। निरंतर समाहित होकर जरायुज, अंडज, स्वेजज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी, कर्मों द्वारा कभी द्रोह न करे। कहना क्या बात है, किसी भी जीव मात्र से द्रोह ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचाए। ग्राम में 1 रात, पूर्व में 5 रात तक रह सकता है। इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम और द्वेष ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए, लोग भोजन कर चुके हैं, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य हो जाए। वाह! काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रह जाए। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कोई भय नहीं रहता है। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुँह में भिक्षान्न के रूप में हवि से हवन करता है, ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता हुआ निरंजन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है। ये 9वां अध्याय पूर्ण हो गया है मित्रों। कितनी बड़ी बात है कि काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन आज काम भी बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है। काम जहाँ आता है, क्रोध अपने आप आ जाता है। वो उसका साथी है, वो उसको कभी छोड़ता ही नहीं है। काम के साथ क्रोध हमेशा चलता है। जहाँ क्रोध ज़्यादा आ रहा हो, द्वेष हो, समझ लो वहाँ काम अपना पूरा अड्डा अखाड़ा जमाए हुए है। और जब क्रोध रहेगा तो अहंकार आ जाता है। अहंकार रहेगा तो लोभ और मोह उसी के परम मित्र हैं। इस तरह ही 5-6 की एक गैंग है। एक के साथ ये सब चुपचाप चले आते हैं। तो यदि काम को, क्रोध को दूर कर दिया, तभी दर्प, लोभ और मोह, ममता शून्य हो पाओगे। इन दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य हो पाओगे। नहीं तो कहीं कोई भी व्यक्ति ममता शून्य होना उसका बड़ा असंभव है। और
हमें तो लगता है कि पृथ्वी पर ऐसे महापुरुष कम होंगे या कम हैं। अब जात कर्म है, नामकरण विवाह संस्कार की विधि है। तो और ने कहा जो नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों के विषय में पूछा है तो सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि जिसका जातक कर्म कर दे। हे नरेश्वर, पूर्व में बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करा दे। नांदी मुख पितृगण को दही जौ बद्री फल मिलाकर बना हुआ पिंड दे। प्रजापात तीर्थ कनिष्ठ का मूल से द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इस प्रकार कन्या और पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण करे। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो। वाह, आजकल नाम अपने मन से रखते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि नाम देववाचक हो। भगवान के नामों से पुत्र का नाम रखे, फिर बाद में अंत में उसके पीछे शर्मा, क्षत्रिय, वर्मा, वैश्य, शूद्रों के नामांतर में क्रमशः गुप्त, दास आदि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थहीन, अभिहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक, निंदनीय न होना चाहिए। वाह, ये नाम जो हैं ना तो निंदनीय हो, अपशब्द युक्त ना हो, अमांगलिक ना हो, और उसके अक्षर भी समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु, कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके, जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। बहुत सुंदर। ये तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि नाम अमांगलिक ना हो, अर्थहीन ना हो, अभिहित ना हो, अक्षर भी समान हो, अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें। सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु के घर में विद्या अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में आए, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा, अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे। अधिक या अल्प केश वाली, अति सांवली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जिसके जन्म से अधिक या न्यून अंग हो, अकुलीन हो, रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करे। अकुलीना, आजकल तो रिलेशनशिप चल रहा है, तब क्या कहें। पूरा का पूरा समाज ही वर्ण संकर और भ्रष्ट होता जा रहा है। इससे ऊंची आत्माओं का जन्म नहीं हो पाएगा। दुष्ट और निकृष्ट किस्म की आत्माएं जन्म लेंगी, जो ना इस कुल का ना उस कुल का, दोनों कुलों का सफाया करेंगे। जो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री हो, कटुभाषणी हो, माता अथवा पिता के लिए अनुसार अंग ही ना हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, पुरुष के आकार वाली हो, घरघर शब्द वाली हो, अति मंद या कौवे के समान कर्णपट कटु स्वर वाली हो, गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक, पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक कन्या का संबंध ना हो। मातृपक्ष में 5वीं पीढ़ी तक और पितृ की 7वीं पीढ़ी तक संबंध नहीं करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, 8 प्रकार के विवाह कहे जाते हैं। एक ब्राह्म, एक देव, एक आर्य,
एक राक्षस, पिशाच, गांधर्व, असुर, प्राजापात, इस प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म के अनुकूल कहा है उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मी को प्राप्त करके उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। अत्यंत नाटी स्त्री हो या अति दीर्घ हो और जिसकी भ्रुकुटियाँ जुड़ी हुई हो, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसके बाद सदाचार का वर्णन है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। कल गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन करूँगा। यह 11वां अध्याय है तृतीय अंश का। इसके बाद आगे के कथा कहूँगा। आप सभी का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कल्याण करें। सभी भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करें। और जैसा कि कहा है कि भगवान ममता शून्य व्यक्ति के हृदय में बहुत जल्दी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, तो हम काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, ममता शून्य होकर ही अपने जीवन को चलाएं। इसी के लिए जीवन दिया गया है, ताकि भगवान केशव आके उसमें निवास करें और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने विष्णु पुराण की महिमा और विष्णु पुराण के बारे में आज कहा। पाराशर जी द्वारा प्रणीत है। मैत्रेय जी ने प्रश्न किए, पाराशर जी कहते गए, क्योंकि पाराशर जी के हृदय में प्राण विस्तृत हो उठा था, मूर्त रूप ले गया था, प्रकट हो गया था। सरस्वती जी विराजमान हो गई थी पुलस्त जी के आशीर्वाद से। ये वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति थे, शक्ति के पुत्र पाराशर थे, पाराशर के पुत्र वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन जिनको अपन कहते हैं बुद्ध, उनके पुत्र सुखदेव जी थे। आइए ऐसे महापुरुष को हम सब प्रणाम करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।